वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्या टिप्स। आज हम लोग इस वीडियो में बीमी संबंधी कुछ परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि किसी भौतिक राशि की बीमा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, आप लोग को ये जानना जरूरी है कि किसी भी कोई भी भौतिक राशि हो, उसकी बीमा मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि बीमा जो होती है उसके मूल मात्रकों को रिप्रेजेंट करती है। एक बीमा मात्रक का ही एक स्टैंडर्ड रूप कहा जाता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग ये पढ़ा है कि बीमी सूत्र कैसे स्थापित करते हैं। उसके बारे में हम लोग वन बाई वन हम लोग डिस्कस किया और बहुत सारे लगभग 25 से 30 बीमाओं को भी हम लोगों ने किया। तो मुझे लगता है कि आप लोग बीमा के बारे में सीख पाए होंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीमा के आधार पर भौतिक राशियां किस तरीके से वर्क करती हैं और बीमा के आधार पर भौतिक राशियों को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। क्लासिफिकेशन उसका क्या है, बीमा के आधार पर भौतिक राशियों का क्लासिफिकेशन क्या होता है, और बीमा संबंधी भौतिक राशियों की जो प्रमेय है उसको हम लोग देखेंगे। पहली प्रमेय जो होती है समांगिता प्रमेय होती है, होमोजेनिटी थ्योरम जो होती है, उसमें हम लोग ये सीखेंगे, ये जानेंगे कि जब कोई भौतिक समीकरण होता है, कोई भी समीकरण जैसे v बराबर u प्लस at होता है गति का समीकरण, तो इसके जितने भी पार्ट होंगे, जितने भी मात्रक होंगे, जितने भी यूनिट होंगी, सभी के मात्रक जो होने वाले समान होंगे। अगर दो या दो से अधिक भौतिक राशियों के मात्रक या बीमा एक दूसरे के समान होती है तभी वो एक दूसरे से जोड़ी या घटाई जा सकती है। गुणा भाग की बात नहीं करते हैं, जोड़ी या घटाई जा सकती है। और अगर बीमाएं समान नहीं होती तो उनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। बात समझ आ रही है? तो इसको लेकर के हम लोग होमोजेनिटी की थ्योरम पढ़ेंगे। और दूसरी प्रमेय हमारी होगी कि जब हम लोग मात्रक को ज्ञात करते हैं, अभी हम लोग मात्रक प्रणाली में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मात्रक प्रणाली होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक यमकेश पद्धति होती है, एक सेजियस पद्धति होती है, एक एफएस पद्धति होती है। तो एक ही भौतिक राशि की अलग अलग मात्रक प्रणाली में अलग अलग मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो एक राशि से अगर हमें किसी एक मात्रक प्रणाली में किसी भौतिक राशि का मान ज्ञात हो तो उस भौतिक राशि के मान को हम लोग दूसरे प्रणाली में किस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि किसी भौतिक राशि को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं और किस तरीके से सरलता से न जानते हुए भी हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। और एक थ्योरम और आएगी जिस थ्योरम में हम लोग ये देखेंगे कि यदि कोई भौतिक राशि हो और उसके समीकरण स्थापित ना हो और हमें यह ज्ञात हो कि वह भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो उसके सूत्र को भी हम लोग स्थापित कर सकते हैं बीमी विधि द्वारा। तो बीमी जो विश्लेषण है इन्हीं तीन चार कारकों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तन, भौतिक राशियों का संयोजन या विघटन और सूत्रों का स्थापित करना। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। और पहली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बीमाओं के आधार पर भौतिक राशि। ठीक है, लेट अस सी, आइए देखते हैं। सॉरी, बीमाओं के आधार पर भौतिक राशि। ठीक है, बीमाओं के आधार पर भौतिक राशि। बीमाओं के आधार पर भौतिक राशियों को दो तीन नहीं, चार रूपों में वर्गीकृत किया गया है। पहला इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। फर्स्ट पहला होता है बीमी चर।
इसे हम लोग कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल वेरिएबल दूसरी टॉपिक होती है बीमी अचर। इसे हम लोग कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। तीसरी टॉपिक हमारी होती है हाँ बीमाहीन चर, जिसे हम लोग कहते हैं डायमेंशनल डायमेंशनलेस, ऐसे कहना डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है। चौथा हम लोग कहेंगे बीमाहीन अचर। ये हमारा कहलाएगा डायमेंशनलेस सॉरी, ये वेरिएबल होगा हमारा, वेरिएबल ये हमारा होगा कांस्टेंट। ठीक है। बीमा के आधार पर भौतिक राशियां 4 रूपों में बढ़ रही थी, 4 कंडीशन। पहली कंडीशन हमारी है बीमी चर। आइए देखते हैं बीमी चर क्या है। कहेंगे वे भौतिक राशियां, वे भौतिक अचर, भौतिक चर राशियां जिनकी बीमाएं होती है या जिनकी बीमा लिखी जा सकती है, जिनकी बीमा लिखी जा सकती है या जिनकी बीमाएं होती हैं, वे राशियां क्या कहलाती हैं? वे भौतिक राशियां बीमी चर कहलाती हैं। ठीक है, बीमी चर कहलाती है। जैसे मान लीजिए बीमी चर क्या होता है, उदाहरण के तौर पर देखेंगे। उदाहरण के तौर पर ये देखें, पहला तो हम ये देख सकते हैं चाल को ना लेते हुए पहले दूरी ले लेते हैं, क्योंकि दूरी आप देखते हो कि दूरी बदलती रहती है। ठीक है, और दूरी का मात्रा क्या होता है भाई? मीटर। और मीटर की बीमा क्या होती है? पिछले वीडियो में उन्होंने बताया है, मीटर की बीमा होती है कितनी? एल, क्योंकि इससे लेंथ कहते हैं। ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं क्या? समय भी बीमी चर है। इसका मात्रक होता है सेकंड, और इसको हम लोग कहते हैं, इसकी बीमा होती है टी। तीसरा क्या कह लें? तीसरा हम लोग कह लेते हैं चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और इसकी बीमा होती है यल टी पे माइनस। इस तरीके से बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। चाल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, बलागुण हो गया, कार्य हो गया, बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जिनकी बीमाएं होती हैं। ठीक है, और जिनके मान निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे दूरी हो गई, दूरी 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर भी हो सकती है। समय 2 सेकंड, 10 सेकंड, 10 घंटे, अनेकों हो सकते हैं, है ना। इसमें परिवर्तन हो रहा है। वे राशियां है ना जिनका मान परिवर्तित हो उन्हें भौतिक चर कहते हैं, और वे चर जिनकी बीमाएं होती है उन्हें बीमी चर कहते हैं। बात समझ आ रही है? चर और अचर, वे भौतिक राशियां जिनका मान परिवर्तित होता है ना, जिनका मान बदलता रहता है, वे भौतिक राशियां भौतिक चर कहलाती हैं। और वे राशियां जिनका मान परिवर्तित ही ना हो, कांस्टेंट हो, वे भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं? भौतिक अचर कहलाती हैं। ठीक है। तो ये चर तो 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, चर 2 प्रकार के हुए, एक चर यहाँ पे, एक चर यहाँ पे। एक चर जो होता है उसकी बीमा होती है तो उन्हें बीमी चर कहते हैं,
और एक चर ऐसा होता है जिसकी बीमा नहीं होती, उसे बीमी अचर कहते हैं, बीमाहीन चर कहते हैं। और अचर भी दो प्रकार के होते हैं, एक बीमाहीन बीमी चर होते हैं। वे चर, वे अचर मतलब वे नियतांक जिनकी बीमाएं हों उन्हें हम क्या कहेंगे, बीमी चर कह लेंगे, बीमी अचर कह लेंगे। और वे अचर जिनकी बीमाएं होती ही नहीं है उन्हें हम क्या कहेंगे, बीमाहीन अचर कह लेंगे। बात समझ में आ रही है? आइए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बीमी चर किसे कहते हैं, बीमी चर, इसके उदाहरण समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं, ये पहला हो गया, दूसरे को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी इरेज करेंगे इसे। दूसरा देखते हैं, बीमी अचर कहेंगे वे भौतिक राशियां, भौतिक चर, भौतिक चर यहां पे था, इसे हम क्या करेंगे, अचर, जिनका मान, ऐसे लिखेंगे जिनका मान नियत हो। ठीक है, उन्हें भौतिक चर कहते हैं, भौतिक अचर कहते हैं। वे भौतिक अचर जिनकी बीमा लिखी जा सकती है, बीमा लिखी जा सकती है, सकती है, बीमी अचर कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, हम लोग देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं भाई, पहला हमारा भौतिक अचर होगा, आप लोग क्लास 9th में ही पढ़े होंगे इस टॉपिक को, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो वहां गुरुत्वाकर्षण बल में एक होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी, जिसकी बीमा होती है, हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था, उसकी बीमा कितनी होती है भाई, निकाला होगा आप लोगों ने, F बराबर होता है G(m1) m2 अपन कितना r स्क्वायर, तो हम लोग G बराबर निकालते थे FR स्क्वायर बट्टे में m1 और m2, इसकी बीमा हम लोग निकालते थे, ये हमारा था ml t पे -2 और यहाँ पे था कितना, ये था L2 है ना, पिछले वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, समझ में आ जाएगा। और ये हो जाएगा m2। ठीक है, और जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये G का मान हो जाता है कितना, m पे -1 है ना, L पे 3 और T पे -2, ये G की बीमा होती है। देखिए, तो ये एक अचर है और जिसकी बीमा है, ठीक है, तो इससे हमें क्या कह लेंगे, बीमी अचर कह लेंगे। ठीक है, इसकी बीमा यहाँ पे लिख देते हैं m L पे 3 T पे -2। ठीक है, दूसरा हम लोग देखें, अगर दूसरे नियतांक की बात करें, बहुत सारे नियतांक ऐसे होते हैं जिनकी बीमाएं होती है। ठीक है, एक नहीं अनेक होते हैं। दूसरा हम लोग अगर देखें, दूसरा अगर देखेंगे आप लोग, तो एक होता है रिकबर्ड कांस्टेंट, जिसे हम लोग कहते हैं पीवी बराबर कितना, RT। ठीक है, पीवी बराबर RT, यहाँ पे R जो है ये रिकबर्ड कांस्टेंट है और ये भी, इसका भी मात्रक होता है। ठीक है, तो पीवी बट्टे में T। अच्छा, एक बात और है, वे भौतिक राशियां जिनके मात्रक होते हैं, है ना, वे भौतिक अचर जिनके मात्रक होते हैं, अगर किसी भौतिक राशि का मात्रक ही नहीं है, ठीक है, एसआई मात्रक ही नहीं है ना, तो एसआई मात्रक में भी पूरक मात्रक की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें कोण और घनकोण की, तो ये भी एसआई मात्रक ही कहे जाते हैं, लेकिन इनकी बीमाएं नहीं होती। ठीक है, पूरक मात्रक को छोड़ करके अगर कोई भौतिक राशि ऐसी है जिनके मात्रक होते हैं, तो उनकी बीमाएं भी होंगी। ठीक है, तो यहां पे हम दूसरा लिख सकते हैं रिकबर्ड कांस्टेंट, नियतांक, इसी के आधार पर इसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एक होता है प्लांक नियतांक है ना, प्लांक नियतांक हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे बहुत सारे नियतांक होते हैं जिनकी बीमाएं होती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बीमी अचर कहते हैं।
ठीक है, बीमी अचर कहते हैं। अगला देखेंगे हम लोग, अगली टॉपिक, अगली पॉइंट, टॉपिक नहीं, अगली पॉइंट हमारी होगी क्या, बीमाहीन चर। बीमाहीन चर मतलब वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनका मान परिवर्तित हो, वे भौतिक राशियां, भौतिक राशियां जिनका मान, जिनका मान परिवर्तित हो, परिवर्तित हो, परंतु उनकी बीमा, बीमा शून्य प्राप्त हो ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां बीमाहीन अचर कहलाती हैं, बीमाहीन अचर कहलाते हैं। बात समझ आ रही? बीमाहीन अचर कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर ले लीजिए, उदाहरण के तौर पर अगर रखा जाए तो पहला तो हम ये लिख सकते हैं कोड। क्या लिख सकते हैं? आप देखते हो कोड मान परिवर्तित होता है, हाँ, कोड 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90, 180, ये मान परिवर्तित हो रहे हैं, तो इसे चर कह सकते हैं। लेकिन क्या इसकी बीमा होती है? इसकी बीमा नहीं होती, इसकी बीमा शून्य होती। क्यों? आइए देखते हैं। कोण बराबर होता है चाप बट्टे में क्या, त्रिज्या, ठीक है। चाप का मतलब क्या होता है भाई? मीटर। त्रिज्या का मतलब मीटर। मीटर की बीमा क्या होती है? एल। और मीटर की बीमा एल। देखिए जब ये नीचे से ऊपर जाएगा ये हो जाएगा l+1 रहेगा, और ये l पे क्या हो जाएगा? -1। और जब बेस बराबर होता है, आधार बराबर होता है, तो घाते क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो कह देंगे 1 - 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? l पे 0। तो क्या इसकी कोई बीमा हुई? नहीं। जब कोई बीमा हुई ही नहीं तो क्या इसे कहेंगे? बीमाहीन चर कहेंगे, ठीक है। बीमाहीन चर, इसकी बीमा ही नहीं है, हाँ। तो बीमाहीन चर को भी, बीमाहीन चर को कभी कभी हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बीमाहीन चर की बीमा इस तरीके से रिप्रेजेंट, ये बीमा होते नहीं है, बस इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कोण हो गया, घन कोण हो गया, नहीं पहला था, दूसरा हम लोग ले लिया, तीसरा अपवर्तनांक हो गया, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं इसे। ये सॉलिड एंगल कहलाता है, ये एंगल कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ पाएंगे। अगला हो गया आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व इसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये हो गया सॉलिड एंगल, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे मान जो होते हैं जिनकी बीमाएं नहीं होती, है ना। अपेक्षिक घनत्व जो होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई वायु का घनत्व अलग है और जल का घनत्व अलग है, तो अगर हम वायु और जल के घनत्व की तुलना करें कि जल का घनत्व वायु के घनत्व से कितना कम है, तो एक दूसरे को रिलेट कर रहा है ना। तो इस वो रिलेटिव घनत्व, क्योंकि घनत्व का मात्रक वही होता है, तो जब एक दूसरे के हम रिलेट करेंगे, सापेक्षता की याद करेंगे, तो वहां पे जो उसका मान आएगा वो मात्रक शून्य आ जाएगा। जो मात्रक शून्य होगा तो उसकी बीमा भी शून्य होगी, ठीक है। तो यदि किसी भौतिक राशि की मात्रक शून्य प्राप्त होता है तो ये 100% श्योर है उस राशि की जो बीमा होगी वो भी शून्य मानी जाएगी। और जिस भौतिक राशि की बीमा शून्य होगी उस भौतिक राशि को हम लोग बीमाहीन चर या अचर कहते हैं, या बीमाहीन राशि कहते हैं, ठीक है। तो आइए बीमाहीन राशि को दूसरा हम लोग देखते हैं, बीमाहीन अचर। बीमाहीन अचर किसे कहते हैं? बीमाहीन अचर,
बीमाहीन अचर में हम लोग देखेंगे, बीमाहीन अचर में हम लोग ये देखेंगे, देखिए सॉरी, कहेंगे वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनका मान मान अपरिवर्तित होता है, परिवर्तित परिवर्तित होता है, परंतु परंतु बीमा शून्य प्राप्त होती है या शून्य होती है, ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां, भौतिक राशियां क्या कहलाते हैं? ऐसी भौतिक राशियां बीमाहीन, बीमाहीन अचर कहलाती है, बीमाहीन अचर कहलाती है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेंगे, चीजें समझ पा रहे होंगे आप लोग। पहला हम लोग ये देखेंगे, पहला तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेंगे जूल नियतांक, जूल नियतांक। दूसरा हमारा हो जाएगा, दूसरा कंडीशन, जूल नियतांक होता है 4.2, है ना, याद रहे। दूसरा हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, है ना, संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या में एक से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती है, क्या संख्याओं की कोई बीमा होती है? क्या संख्या का कोई मात्रक होता है? बताइए, क्या संख्या का कोई मात्रक है? नहीं। तो संख्या का कोई मात्रक ही नहीं होता है तो क्या कोई बीमा होगी? नहीं होगी। बीमा उससे क्या प्राप्त होगी? शून्य प्राप्त होगी। अच्छा, तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरे पॉइंट हम लोग देखते हैं पाई। पाई का मान जो होता है वो हम जानते हैं 22 बटा कितना होता है? 7 होता है। और अगर हम कोण में जाएं, या इसका मात्रक हम मान लिख सकते हैं 3.1, और अगर हम कोण में जाएं तो पाई बराबर होता है कितना? 180। और हम ये भी जान रहे हैं कि कोण जो है, कोण क्या होता है? बीमाहीन। ठीक है, तो यहाँ पे ये अचर है, इस अचर की बात की जा रही है, न कि इस अचर की बात। और इस अचर की बात करें तो पाई का मान परिवर्तित नहीं, पाई का मान 180 अंश ही होता है। तो इस कारण से यहाँ पे भी इसकी बीमा क्या है? नहीं है। जब बीमा ही नहीं है, बीमा शून्य है, तो इसे बीमा ही होता है। ठीक है, चौथा अगर देखें तो चौथे में हम लोग देखेंगे ई का मान। ई का जो मान होता है बच्चों, वो होता है 2.7 से लेकर के 3.0 तक। इसका मान इसके बीच एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर इसके मान की बात करें, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, याद रहे। ई बराबर एक्स का मान हम लोग जाते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल बस डॉट डॉट डॉट, ये मान होते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए हम लोग एक्स के स्थान पे क्या रखें? 1 रखें, तो ई बराबर कितना हो जाएगा? 1। एक्स के स्थान पे 1 पुट अप करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या ये हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना? 2, और ये 2 फैक्टोरियल। अच्छा, एक बात और है, फैक्टोरियल का जो मान होता है 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। 3 फैक्टोरियल का 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दुना के 6 एक 7, 3 दुना के 6 कम 6। ठीक है, इस तरीके से मान होता है प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे इसका मान होगा 2 प्लस 0.5 प्लस इसका हो जाएगा कितना? 6 कम 6 0.18 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही आएगा। तो इसका मान एक्यूरेटली 2.7 के अकॉर्डिंग आता है ना, लगभग में आता है इतना। ठीक है, एक्यूरेट नहीं है, और इसका इसके बीच एग्जिस्ट करता है, और इसका भी मात्रक कोई होता नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कोई मात्रक नहीं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का याद रहे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो मात्रक होता है, जो बीमा होती है, वो क्या होती है? शून्य। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बीमा क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए, तो ये हम लोगों ने देखा कि बीमाओं के आधार पर भौतिक राशियां, और भौतिक राशियां होती है बीमाओं के आधार पर 4 प्रकार की।
बीमी चर, बीमी अचर, बीमाहीन चर, बीमाहीन अचर। ठीक है, वन बाय वन हम लोगों ने उदाहरण के थ्रू थ्योरी के आधार पर इनको हम लोगों ने पढ़ा और मुझे आशा है कि आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं बीमी प्रमेय। ठीक है, बीमी प्रमेय भी 3-4 प्रकार की होती है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट की है ना, 2-3 पढ़ेंगे इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो, जो आपके लिए हेल्पफुल हो एग्जाम्स के लिए, है ना। कंपटीशन एग्जाम्स जैसे आईआईटी हो गया, आईआईटी तो नहीं है इस समय, जेईई मेंस की बात करें, है ना, नीट की बात करें, तो उसमें इसका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, एक आध क्वेश्चन बन जाता है। बीमा से तो 1-2 क्वेश्चन नेसेसरी है कि आपको जेईई मेंस और नीट में 100% बने। और अगर आपकी बीमा कंठस्थ है, 2-3 लेक्चर में देखिए खत्म हो जाएगी बीमा, और 1-2 क्वेश्चन वहां से बनने ही बनने वाले हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो कब पढ़ेंगे हम लोग बीमी प्रमेय, बीमी प्रमेय, बीमी प्रमेय हम लोग पढ़ने वाले है ना। डायमेंशनल थ्योरम, डायमेंशनल थ्योरम। ठीक है, डायमेंशनल थ्योरम, डायमेंशनल थ्योरम में हम लोग पहले टॉपिक देखने वाले हैं। सबसे पहले टॉपिक समांगीयता का सिद्धांत, समांगीयता का सिद्धांत। समांगीयता के सिद्धांत को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये इसका होता है। ठीक है, सॉरी यार, समांगीयता का, समांगीयता, ठीक है, जल्दीबाजी में लाइन कर दो। ठीक है, समांगीयता का सिद्धांत, होम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है कहेंगे, थ्योरी लिखते हैं उसके बाद समझाते हैं। यदि किसी भौतिक समीकरण, यदि कोई भौतिक समीकरण, ऐसे लिखते हैं, कोई भौतिक समीकरण में राशियां, भौतिक समीकरण में राशियां तभी जोड़ी या घटाई जा सकती है, या घटाई जा सकती है, ऐसे घटाई ये से जा सकती है, ती है, जबकि उन राशियों की बीमा समान है, समान। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियां तभी एक दूसरे से जोड़ या घटाव की जा सकती है, सब्सट्रैक्ट या ऐड की जा सकती है, जब उनकी भौतिक राशियों की बीमाएं समान हो। यदि भौतिक राशियों की बीमाएं समान नहीं है तो उनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस प्रकार का सिद्धांत समांगीयता का सिद्धांत कहलाता है। और इसका एक उदाहरण देखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए, अच्छा गुणा भाग की बात नहीं की जा रही, सिर्फ जोड़ घटाने की बात की जा रही। अगर मान लीजिए कि a प्लस बी बराबर, सॉरी a प्लस बी प्लस सी बाई डी बराबर ई माइनस एफ जी, इस तरीके का कोई समीकरण हो, तो आपको यह जानना जरूरी है कि ए बी कामा सी बाई डी कामा ई कामा एफ डी, इन सभी राशियों की बीमा समान होगी, समान होगी।
अगर समान होगी तभी ये जोड़ी घटाई जाएंगी, नहीं समान होगी तो नहीं जोड़ी घटाई जाएगी। ठीक है, इसके आधार पर यदि कोई, अगर इसी राशि के आधार पर, मतलब ये समीकरण जो है इसके आधार पर हम लोग कोई, अगर कोई भी कांस्टेंट दे दिया जाता है तो उसके बीमी जो सूत्र होता है उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सूत्र है, जैसे एफ बराबर दे दिया गया है ना, एफ बराबर दे दिया गया, एफ नहीं भी दे देते हैं, वी बराबर दे दिया गया 80 प्लस बी टी स्क्वायर, और ये कहा जाए कि ए कामा बी की बीमा लिखिए, बीमा लिखिए जहां भी वेग एवं टी समय है। ठीक है, तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे भी कामा 80 कामा बी टी स्क्वायर, इन सभी की बीमा क्या होगी, सभी की बीमा क्या होगी, समान होगी। और हमें पता है भी क्या है, वेग, वेग की बीमा क्या होती है भाई, वेग की बीमा होती है, वेग की बीमा कितनी होती है, एल टी पे माइनस। ठीक है, और समय की बीमा क्या होती है, समय की बीमा, समय की बीमा, समय की बीमा होती है कितना, जरा बताइए तो, टी होती है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए और बी की बीमा निकालनी है, तो क्या देंगे, भी बराबर कितना हो जाएगा 80, ए बराबर कितना कह देंगे वी बटे में टी, तो कहते हैं भी की बीमा कितना, एल टी पे माइनस 1, इसकी बीमा हो गई टी। ये जब ऊपर जाएगा ये प्लस है, नीचे ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस, ये हो जाएगा एल टी पे माइनस टी, ऐसा बन जाएगा। देखिए ये हो गया एल टी पे -1, और ये जो टी जाएगा ऊपर ये हो जाएगा टी पे -1। यहाँ पे देखोगा एल टी बेस बराबर है तो घाते जुड़ जाएंगे, -1 -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बन जाता है। देखिए ए की बीमा इतनी होगी, अगर बी की निकालनी हो तो बी बराबर वही काम बी के साथ करेंगे, बी बराबर क्या देंगे बी टी स्क्वायर, दिस इंप्लाई दैट बी बराबर क्या कर देंगे बच्चों, बी बटे में कितना टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा एल टी पे -1, और यहाँ पे टी, टी पे 2, ये इसकी बीमा ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस एल टी पे -1, ये जाएगा कितना टी पे -2। आप देख पा रहे होगा बीमा यहाँ पे इसका बेस बराबर है, बेस बराबर है तो घाते क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो क्या देंगे एल टी पे माइनस। तो इसके आधार पर, इस समांगीता के आधार पर, समांगीता सिद्धांत के आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि यदि कोई भौतिक राशि हो, कोई कांस्टेंट हो या कोई अन्य राशि हो जिसकी बीमा हमें पता नहीं हो, तो इस सूत्र के आधार पर, इस समांगीता के सिद्धांत के आधार पर हम अन्य भौतिक राशियों का भी हम लोग बीमा ज्ञात कर पाते हैं, बीमी सूत्र ज्ञात कर पाते हैं। बात नहीं आ रही है, देखिए यहाँ पे ए का बीमी सूत्र इतना हो गया, बी का बीमी सूत्र इतना हो, ठीक है, बी का, तो इस तरीके से हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, आइए अगले टॉपिक देखते हैं, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, अगली थ्योरम हमारी होगी कि जो मात्रक होते हैं, अभी हमने बताया आगे पीछे हम लोगों ने बताया है, फिर से बोल रहे हैं कि जो मात्रक होते हैं एक पद्धति से दूसरे पद्धति में जब परिवर्तित किया जाता है तो उनका आंकिक मान बदल जाता है। उस आंकिक मान को ज्ञात करने के लिए हम लोग एक सूत्र विधि में एक थ्योरम की बात की जाती है, जिसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो दूसरी प्रमेय हमारी होगी एक पद्धति मात्रक को, एक पद्धति मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना, कन्वर्जन ऑफ
यूनिट, conversion of unit from one to from one to another system, one to another system, ये देखेंगे, ठीक है, वन टू अनदर सिस्टम। इसमें हम लोग ये देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भौतिक राशि हो, ठीक है, कोई भौतिक राशि हो, और एक बात याद रहे कि चाहे मात्रक कोई भी हो, मात्रक किसी भी पद्धति में हो, चाहे सीजीएस पद्धति में हो या तो एमकेएस पद्धति में हो या तो एफपीएस पद्धति में, मात्रक किसी भी पद्धति में हो, इससे लेना देना नहीं है। प्रत्येक पद्धति में जो बीमा होगी वो भौतिक राशि की समान होने वाली है। भौतिक राशि की बीमाएं किसी भी पद्धति में परिवर्तित नहीं होती है। पद्धतियों में सिर्फ और सिर्फ बीमा परिवर्तित, पद्धतियों में सिर्फ और सिर्फ मात्रक परिवर्तित होते हैं, बीमा परिवर्तित नहीं होते। ये बात नोट रहे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, कहेंगे माना, ऐसे कहेंगे एक पद्धति दूसरे पद्धति में परिवर्तित करना। थ्योरम लिख देते हैं, किसी भौतिक राशि की बीमा, किसी भौतिक राशि की बीमा किसी भी पद्धति में परिवर्तित नहीं होते, परिवर्तित नहीं होते। चाहे पद्धति कोई रहे, उससे लेना देना नहीं, ये भौतिक राशि की बीमा परिवर्तित नहीं, ठीक है। तो कहेंगे इसमें, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इसके लिए, ठीक है। तो कहेंगे जब भौतिक राशि को एक मात्रक से दूसरे मात्रक पद्धति में परिवर्तित किया जाता है तो भौतिक राशि का मात्रक एवं आंकिक मान भी मात्रक पद्धति के आधार पर परिवर्तित होता है, ठीक है। मात्रक पद्धति के आधार पर परिवर्तित हो। अब वो मात्रक पद्धति कौन सी है, ये हमें जानना, ठीक है। एमकेएस है, सीजीएस है, उस मात्रक पद्धति के आधार पर जो आंकिक मान होगा वो भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, कहेंगे माना किसी भौतिक राशि P का एक पद्धति में आंकिक मान, n1 एवं मात्रक u1 तथा दूसरी पद्धति में आंकिक मान
मान n2 एवं मात्रक u2 हो तो पहली पद्धति में इसका आंकिक मान n1 हो और मात्रक क्या हो u2 u1 हो, और दूसरी पद्धति में इसका आंकिक मान n2 और मात्रक क्या हो u2 हो, तो कहेंगे तब तो P बराबर हो जाएगा n1 u1 बराबर n2 u2। ठीक है, इसके आधार पर सूत्र हम लोग बनाएंगे। अब हमने बताया अभी जस्ट कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा पद्धति में परिवर्तित बीमा किसी पद्धति में परिवर्तित हो, किसी भौतिक राशि की बीमा किसी पद्धति में परिवर्तित हो, है ना, प्रत्येक पद्धति में नियत रहने वाली। तो यहाँ पे इनकी जो बीमाएं होंगी वो समान होंगी। ठीक है, तो कहेंगे माना P भौतिक राशि की बीमा यम, अब देखिए ये बात याद रहे, हम यम एल और टी लेंगे, है ना। इसके 3 मूल राशियां होती हैं, आप लोगों को मैंने बताया था फंडामेंटल जो क्वांटिटी होती है, मूल राशियां मात्र 3 होती है। वो तो एसआई यूनिट में 7 राशियां होती है, लेकिन मूल राशियां मात्र 3 ही होती है। तो हम लोग यहाँ पे बीमा के लिए 3 ही यूनिट यूज करने वाले हैं। अगर कोई किसी भौतिक राशि को परिवर्तन में चौथी यूनिट को भी जोड़ा जाए तो वहां पे हम चौथी को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कहेंगे, और हम जानते हैं कि भौतिक राशि जो होगी, जो बीमा होगी, उससे कोई ना कोई घात होती है, और प्रत्येक भौतिक राशि की बीमाओं की घातें परिवर्तित होती है। इसलिए हम यहाँ पे एक अचर कांस्टेंट मानेंगे, जिसे हम ए बी सी डी के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो यम की घात कितने मान लेंगे, ए एम, दूसरा यल हो गया, यल की घात बी मान लेंगे, और टी की घात क्या मानेंगे, सी मान लेंगे। हाँ, माना पी भौतिक राशि की बीमा इतनी हो तो क्या हो जाएगा सर, देखिए तो n1 क्या कह देंगे, यम पे ए, ये देखिए इतना है तो कह देंगे यहां पे रहेगा u1 के लिए, u1 के लिए। ठीक है, u1 के लिए क्या हो जाएगा, m1 a l1 b t1 c। u2 के लिए, u2 के लिए कितना हो जाएगा, u2 के लिए बताइए जरा, m2 a l2 b t2 c। इसका समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 रहेगा। तो कहेंगे देखिए ये मान हम क्या कहां पर रखेंगे, समीकरण 1 में, तो कहेंगे समीकरण 1 से, कहां से, समीकरण 1 से हम लोग इरेज नहीं करते हैं, कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या कहेंगे, n1, ठीक है, m1 a l1 b t1 c बराबर n2 m2 a l2 b t2 c। ठीक है, m1 l1 और t1, ये m1 l1 t1 m2 u2 t2, यह प्रदर्शित कर रहा है कि द्वितीय पद्धति में इसका जो द्रव्यमान का मात्रक m2 है तो दूसरा मात्रक है, और यहाँ पे इसका मात्रक m1 है। ठीक है, मतलब ये अलग मात्रक है, ये पहला मात्रक है, दूसरा मात्रक है ना, जिस पद्धति में होगा वो प्रदर्शित कर रहा है। m1 और m2 ये अलग अलग मात्रकों को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अगर ये मीटर होगा तो ये किलोमीटर होगा, ये मीटर होगा तो ये किलोमीटर होगा, ये सॉरी ये द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, ये ग्राम होगा तो ये किलोग्राम, मीटर होगा तो किलोमीटर, यहाँ पे ये समय सेकंड होगा तो यहाँ पे मिनट हो जाएगा, है ना। ये अलग अलग पद्धतियों को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, कहेंगे अगर n1 का मान हमें ज्ञात हो तो n2 का मान ज्ञात करना होगा।
अगर पहली पद्धति में हमें मान ज्ञात हो तो दूसरी पद्धति का ही हम मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये राशि जो होगी ये सगुणांक है, ये इधर गुणे है, इधर आएगा क्या जाएगा आगे, तो कह देंगे m2 बराबर m1 m2 सॉरी n1 होगा, तो इसे लिखेंगे m1a l1b t1c बटे में m2a l2b t2c, ये लिखा जाएगा। ठीक है, अभी ये फार्मूला रेडी नहीं हुआ है ना। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे अभी हमने बताया कि ये बीमाएं समान है, ये बीमा समान है, बस यमोन ये दर्शा रहा है उस राशि में इसका मान कितना है ना, पहले राशि में, और इसका मान कितना है द्वितीय राशि। ठीक है, इसकी बीमाएं समान है, तो ये बीमाएं जब समान है तो इसकी घातें भी जुड़ जाएगी, तो कह देंगे यमोन। ठीक है, देखिए इसके बेस बराबर है घातें, इसकी भी घातें बराबर है, इसकी भी घातें बराबर है, तो कह देंगे यमोन बटे में m2, ये कैपिटल में रहने वाला है, याद रहे कैपिटल में, हमेशा बीमा को कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, तो क्या इसे इतना कह सकते हैं, ये हो जाएगा L1 बटे में L2 B T1 बटे में T2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये फार्मूला हो गया एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तित करना। ठीक है, तो आइए एक उदाहरण लेकर के आपको समझाते हैं कि कैसे एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तित करते हैं। यहाँ पहला मात्रक हम लोग देखेंगे, कहेंगे एक न्यूटन बल को सीजीएस मात्रक में परिवर्तित कीजिए, एक न्यूटन बल है ना, एक न्यूटन बल है, इसको सीजीएस में कितना लिखा जा सकता है, एक न्यूटन बल को कितना लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए एक न्यूटन ये हमारा हो गया, क्या ये हो गया m1 l1 है ना, ये पहली राशि हो गई हमारी, और l1 का मान कितना दिया इतना। तो हम पहले देखेंगे, सर्वप्रथम तो हम लोग पहले बीमा लिखेंगे। ठीक है, कहेंगे न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, कहेंगे बल की बीमा, बल की बीमा कितनी होती है भाई, m l t पे माइनस। ठीक है, दूसरा देखिए n1 का मान कितना दिया भाई, n1 का मान दिया है 1, कह देंगे n1 का मान कितना है, समझ में आ रही बात। हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है n2 का, इसका मान निकालना है n2 का। और जो पहली पद्धति है हमारी, ये जो पद्धति है, कहेंगे m1 l1 और t1 किसमें दिया है, MKS पद्धति में। ठीक है, यहाँ पे ये MKS पद्धति है, और M2 L2 और T2 ये किस पद्धति में है, CGS पद्धति में। किस पद्धति में है, CGS पद्धति में। हमको निकालना है सिर्फ n2 का, हम लोगों को यही निकालना है। ठीक है, ये निकालना है, समझ में आ रही है बात ना। देखिए पहली पद्धति हमारी है, पहली पद्धति में n1 का मान कितना है 1 न्यूटन 1, बल की बीमा हमारी इतनी हो गई। m1 l1 t1 MKS पद्धति में है, दूसरी पद्धति में हमें n2 का मान निकालना है, दूसरी पद्धति किसमें, CGS पद्धति में इसका मान है। ठीक है, तो ये देखते हैं, अब यहां से हम लोग कंपेयरिंग करेंगे, ये द्रव्यमान है, ये लंबाई है, ये क्या है, समय है। तो यहाँ पे द्रव्यमान जो घात होगी, देखिए a, इसकी घात की कंपेयरिंग कर देंगे, क्या पहले जाएंगे सूत्र से, n2 बराबर हम लोग कह देंगे n1 बराबर m1 बटे में m2 a, l1 बटे में l2 b, t1 बटे में t2 c। ठीक है, तो क्या देंगे, घातों की तुलना करने पर
घातों की तुलना करने पर, घात की तुलना के लिए कितना होगा, देखिए तो यम, यम की पावर कितना है, एक, यहाँ पे यम की पावर एक, ए बराबर कितना हो जाएगा, एक, यल बराबर यल की पावर बी, यल की पावर एक, बी बराबर एक, टी के पावर सी, और टी के पावर इतना, सी बराबर कितना, -2। ठीक है, बात समझ आ रही है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, सारे मान यहां पर रख देंगे उस फार्मूले में, कहेंगे n2 बराबर n1, n1 का मान कितना है, n1 का मान 1 है, ठीक है, 1, m1 यम की एस पद्धति है, एम के एस पद्धति में यम क्या है, द्रव्यमान, यम के एस पद्धति में द्रव्यमान को किसे मापते हैं, यम के एस पद्धति में द्रव्यमान को किसे मापते हैं, द्रव्यमान को मापते हैं किसमें, केजी में, लंबाई को किसमें मापते हैं, मीटर में, समय को किसमें मापते हैं, सेकेंड में, समझिए ना भाई, है ना, सॉरी यार, हाँ ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे सीजीएस पद्धति में, सीजीएस में क्या मापते हैं, सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। ठीक है, तब लिखेंगे m1 तो कहेंगे 1 kg बट्टे में दूसरा 1 ग्राम, ए का मान कितना है, ए का मान है 1। ठीक है, दूसरा देखेंगे L1, L1 1 मीटर, 1 मीटर बट्टे में कितना, 1 सेंटीमीटर, समझ में आ रही बात। बी का मान कितना है, 1 है। सी देखेंगे, सी का मान तो -2 है, और यहाँ पे दोनों पद्धति में, यहाँ पे भी समय का मात्रा सेकेंड, यहाँ पे भी सेकेंड, तो ये लेंगे 1 सेकेंड, 1 सेकेंड -2। ठीक है, n2 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को अगर हम लोग ग्राम में परिवर्तित करें, देखिए एक बात याद रहे, आप चाहो तो 1 किलोग्राम को ग्राम में परिवर्तित कर लो, और आप ये भी देख सकते हो कि 1 ग्राम को आप किलोग्राम में परिवर्तित कर सकते हो, दोनों में से कोई कर सकते हो, मान से मानने वाला। अभी हम दोनों करके दिखा देंगे आपको, पहले हम लोग इसको ग्राम में परिवर्तित करते हैं, फिर किलोग्राम में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, हम लोगों ने मात्रा पढ़ा था, 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, 1 सेकंड बराबर 1 सेकंड होता है। यहाँ पे लिखेंगे 1000 ग्राम, 1 ग्राम, ये हो जाएगा 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर ना, 100 सेंटीमीटर बटे में 1 सेंटीमीटर, 1s अपॉन 1s, और एस कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम। ठीक है, n2 बराबर कितना, 1, इसे हम लिखा 10 के पावर 3, 10 के पावर 2, और देखिए जब 1 के पावर कोई भी मान होता है, चाहे 2, 10, 20, 50 या माइनस में या प्लस में, उसका मान कितना आने वाला है, 1 ही आने वाला है। n2 का मान हो जाएगा कितना, 10⁵। ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा, और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रा क्या होता है, डाइन, कितना होता है, डाइन, तो ये हो जाएगा 10⁵ डाइन। ठीक है, 10⁵ डाइन, बात समझ आ रही है। जब 10⁵ डाइन ही ला रहा है, तो अगर एक बार हम किलोग्राम में बदले तो देखिए, इसी को दूसरे पद्धति में बदले तो समझिए, हम कहेंगे यहीं पे होता है 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 10 के पावर -3 किलोग्राम, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर -2 होता है। कहते हैं n2 बराबर 1 kg बटे में 10⁻³ ग्राम kg, और ये हो जाएगा कितना, 1 मीटर, 10 के पावर -2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, ये जगह 1s
ठीक है, ये नीचे माइनस ऊपर जाएगा, क्या जाएगा प्लस, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, मीटर से मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। और ये भी ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये एन टू बराबर कितना हो जाएगा भाई, 10⁻³ गुणे 10⁻², सॉरी प्लस और गुणे 1, एन टू बराबर कितना 10⁻5। तो ये चीज आपको बहुत बखूबी समझ में आ रही होगी कि आप कोई भी किसी तरीके से इन दोनों मात्रकों को इक्विवेलेंस करेंगे, एक दूसरे के बराबर करेंगे और सारे के सारे मान आपको प्राप्त हो जाएंगे 1/, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी 1/1। अगली थ्योरम हम देखेंगे, अगला थ्योरम हमारा होगा, अगली थ्योरम हमारी होगी जो बीमा होती है, बीमी सूत्रों के तुल्यता की बात करेंगे, बीमी सूत्रों की तुल्यता की बात करेंगे। बीमी सूत्रों में तुल्यता इक्विवेलेंसी होती है या नहीं होती है ना, उसको हम लोग देखेंगे। तीसरी रीडिंग हमारी होगी, और यार चल नहीं रहा है, बीमी सूत्रों की तुल्यता, बीमी सूत्रों की तुल्यता, ये बीमी सूत्रों में तुल्यता क्या देंगे, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल इक्विवेलेंस, डायमेंशनल इक्विवेलेंस, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल इक्विवेलेंस, ठीक है। बीमी सूत्रों की तुल्यता, बीमी सूत्रों की तुल्यता में हम लोग जब देखते हैं तो इसमें होता यह है कि भौतिक राशि जो होती है, एक भौतिक राशि जिन जिन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, जिन जिन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, क्या उन सभी भौतिक राशियों की जो बीमाएं होती है, क्या उस भौतिक राशि की बीमा के बराबर है या नहीं। अगर है तो बीमी तुल्यता में है, और नहीं है तो बीमी तुल्यता में नहीं है। और अगर कोई भी समीकरण बीमी तुल्यता में नहीं है तो वह जो संबंध है सूत्र का वह सत्यापित सही नहीं है। ये भी बात याद रखने वाली, ठीक है। तो ये देखते हैं तुल्यता के आधार पर, बीमी तुल्यता के आधार पर, बीमी तुल्यता के आधार पर किसी भौतिक समीकरण की, भौतिक समीकरण के बीमा दोनों पक्षों की समान होती है, समान होती तुल्यता के आधार पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु हो जो पृथ्वी पर बिना किसी बल द्वारा स्वतंत्र रूप से गिर रही हो, ठीक है। तो पृथ्वी से कुछ न कुछ ऊंचाई होगी, वो किसके आधार पर गिर रही है, गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर, ग्रेविटी के आधार पर। तो एक सूत्र होता है V बराबर √2gh, ये सूत्र होता है। इस आधार पर इसका वेग देखिए, उसका वेग किसके ऊपर निर्भर करेगा, ऊंचाई और गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के आधार है ना, जो गुरुत्वीय त्वरण होगा हमारा, इन दोनों राशियों के आधार पर इसका वेग मतलब कि निर्भर करेगा, ठीक है। तो क्या इनकी बीमा और इनकी बीमा समान है, ये देखते हैं। दोनों पक्षों की बीमा तुल्यता की बात की जा रही है। वेग की बीमा कितनी होगी, वेग की बीमा होती है LT पे माइनस जी, क्या है गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा, त्वरण कोई भी हो, इससे लेना देना नहीं है, इसकी बीमा हमेशा क्या होगी, सेम ही रहेगी। h क्या है, ऊंचाई है,
ऊंचाई, ऊंचाई की बीमा क्या होगी? डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस की बीमा हो जाएगी। अंडर रूट टू की बीमा क्या होती है? टू भेज लेंगे, अंडर रूट टू की बीमा क्या होगी? बीमा क्या होगी? शून्य होगी। ठीक है, कोई बीमा नहीं। तो कहेंगे यल बी की बीमा कितनी होगी? यल टी पे माइनस 1, इसकी बीमा शून्य होगी, यल पे 0, अंडर रूट 2 की। और अब बात आती है अंडर रूट जी की। तो क्या हम लोग इसको अंडर रूट 2 इंटू जी एच के पावर 1/2 ले सकते हैं? बोलिए, लिख सकते हैं। इसकी बीमा हो गई शून्य, अंडर रूट 2 की बीमा शून्य, जी एच की बीमा, जी की बीमा कितनी हो गई भाई? इतना। तो लिखिए जी की बीमा हो गई यल टी पे माइनस 2, एच की बीमा एल इंटू एल, और पूरे के पावर हो गया 1/2। इसे हम लोग छोड़ देंगे, यल टी पे -1 हो गया, हुआ? बोलिए, बराबर। ये इसकी घाते बराबर, आधार बराबर है, घाते जुड़ जाएंगी। ये 1, ये 1, 1 1 कितना हो जाएगा? 2, ये हो गया 2, यल पे -2 के पावर कितना? 1/, घाते यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, यल टी पे -1, यल 2/2 और टी पे -2/2, 2 से 2 काटेंगे ना 1, 2 से 2 काटेंगे 1, तो ये हो जाएगा यल टी पे माइनस। तो आप देख पा रहे हो ये जो बीमा है ये दोनों पक्षों के, एक पक्ष ये दोनों पक्षों की बीमा क्या है? समान है। तो ये इक्विवेलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, दोनों की समानता को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे कह देंगे ये समानता है। अच्छा, एक और ले लेते हैं आपको संतुष्ट करने के लिए, एक और हम लोग उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण हम लोग का होगा कौन सा? कहेंगे v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पे v u और ए टी, इन तीनों की बीमाएं क्या होगी? समान होगी। v वेग है, वेग अंतिम वेग है, तो वेग की बीमा क्या होगी भाई? ठीक है, ये प्रारंभिक वेग है, इसकी बीमा हो जाए यल टी पे -1। यहाँ पे ए टी, ए क्या है? त्वरण, त्वरण की बीमा क्या होगी भाई? यल टी पे -2। टी क्या है? समय, समय की बीमा कितनी? बात समझ आ रही? तो देखिए v बराबर क्या देंगे कितना? u बराबर कितना? 80, सबकी बीमा समान, तो क्या देंगे यल टी पे -1, इसकी हो जाएगी यल टी पे -1। तुल्यता की बात की जा रही है। 80, ए की बीमा हो जाएगी यल टी पे -1, सॉरी टी पे -2, और टी की बीमा हो जाएगी कितना? टी कितना हो जाएगा? यल टी पे -1, यल टी पे -1। देखिए यहाँ पे बेस बराबर है, घाते जुड़ जाएंगे, यल टी पे -2 प्लस 1, ये हो जाएगा यल टी पे -1, यल टी पे -1, यल टी पे माइनस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तुल्यता संबंध ये स्थापित हो रहा है, ये तुल्यता बराबर है 1 1 1, है ना। तो तुल्यता संबंध यही प्रदर्शित करता है कि सारी जितने भी राशियां होती है सबकी बीमाएं क्या होती है? समान। ठीक है, जो भी संबंध होता है सबकी बीमाएं क्या होंगे? समान होंगे, है ना। चौथा हम लोग देखेंगे बिनी विधि द्वारा सूत्रों का, है ना, सूत्रों को स्थापित करने का निर्णय, या बिनी विधि द्वारा सूत्रों का निर्माण। कोई सूत्र हो तो बिनी विधि द्वारा सूत्रों का निर्माण कैसे करता है ना। कहेंगे चौथा हमारा होगा बिमी विधि द्वारा, बिमी विधि द्वारा
सूत्रों का निर्माण। विभिन्न विधियों द्वारा सूत्रों का निर्माण कहेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल फार्मूला डेरिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ फार्मूला डेरिवेशन, इसी को हम लोग दूसरे रूप में कहते हैं विभिन्न भौतिक राशियों। आप लोग किताब में ये भी दिया होगा, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध। विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध, ये भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। संबंध स्थापित करना, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, स्थापित करना। तो ये जो टॉपिक है विधि विधि द्वारा सूत्रों का निर्माण, इस विधि में हम लोग देखेंगे कि यदि कोई भौतिक राशि है वो दो या दो से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। एक भौतिक राशि तो होगी नहीं, एक भौतिक राशि है तो वो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करेगी, तो कम से कम दो भौतिक राशियां होगी जिन पर वो निर्भर कर रही होगी। या अगर एक भौतिक राशि एक ही भौतिक राशि पर निर्भर कर रही है तो वो दोनों भौतिक राशियां एक दूसरे के इक्विवेलेंस होगी, समान होगी। ठीक है, तो कोई भी भौतिक राशि दो या दो से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। तो जिन दो या दो से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है उनके मध्य उस भौतिक राशि का क्या संबंध है, उस संबंध को स्थापित करना क्या कहते हैं, सूत्रों का निर्माण। तो इस विधि द्वारा हम लोग क्या करेंगे, सूत्रों का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को लेकर के। कहेंगे माना, नहीं यहाँ पे पहले इसकी थ्योरी लिखते हैं। कहेंगे डिमी विधि द्वारा सूत्रों का निर्माण किसी भौतिक राशि के अन्य भौतिक राशियों के निर्भरता के मध्य संबंध को स्थापित करना है। ठीक है, निर्भरता के मध्य संबंध स्थापित। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग देखें, एक दो फार्मूले देखते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कहेंगे यदि कोई भौतिक राशि का सूत्र हम लोगों को ज्ञात ही नहीं, कोई भौतिक, जिससे मान लीजिए हमने अभी कहा कि भौतिक राशि के अन्य भौतिक राशियों के निर्भरता के संबंध को स्थापित करता है। इसी को दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, यदि किसी भौतिक राशि का सूत्र हमें ज्ञात न हो परंतु यह ज्ञात हो कि वह भौतिक राशि किन किन पर निर्भर करती है,
तो सूत्रों का निर्माण या उनके मध्य संबंध स्थापित किया जा सकता है। संबंध स्थापित किया जा सकता है। संबंध स्थापित किया जा सकता है। अगर हमें ये पता हो तो हम उसके मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या टॉपिक है। कहेंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू उदाहरण ले लेंगे। ठीक है, किसके आधार पर देखेंगे भाई? बीमी सूत्र के आधार पे, बीमी प्रमेय के आधार पे स्थापित करेंगे। ठीक है, बीमी प्रमेय के आधार पर स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, ये बात नहीं बोलेंगे। कहेंगे माना कोई भौतिक राशि F क्या है? बल। द्रव्यमान यम एवं त्वरण A पर निर्भर करते हैं। तो इनके मध्य संबंध स्थापित करना है। ठीक है, कहेंगे तब ठीक है, इतना हो गया। तो कहेंगे यम की घात ए एवं ए की घात, सॉरी यार ए ना ले करके यहाँ पे हम लोग एक्स लेते हैं। ठीक है, यम की घात एक्स एवं ए की घात वाई लेते हैं, जो संबंध को प्रदर्शित करेगा। नीचे लिखेंगे जहां यक्स कामा वाई नियत मतलब ये मान बदलेंगे नहीं। कहेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यम के पावर कितना ए सॉरी यक्स और ए के पावर कितना वाई। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तोड़ेंगे है ना, ये अनुक्रमानुपाती होंगे इसके। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तोड़ेंगे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जुड़ जाएगा, जिससे हम लोग कहेंगे कि यम के पावर ए सॉरी यम के पावर एक्स, ये गलत हो रहा है, वाई के पावर ए के पावर वाई। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये लास्ट टॉपिक है इसके। ठीक है, बीमी सूत्र के ये लास्ट टॉपिक है। तो कहेंगे दोनों पक्षों की विमा लिखने का, यहाँ पे लिखे हैं दोनों पक्षों की विमा लिखने का, दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, दोनों पक्षों की जब हम लोग बीमा लिखें, बल की बीमा हमारी होती कितनी हुई? एम एल टी पे माइनस टू के नियतांक है, के की बीमा नहीं लिखेंगे। ठीक है, यम के पावर एक्स, यम क्या है? द्रव्यमान की बीमा कितनी हुई? एम, इसके पावर एक्स। ए क्या है? त्वरण की बीमा होती है एल टी पे माइनस टू, और इसके पावर कितना है? ठीक है, तो क्या देंगे? यम के पावर कितना? 1, एल के पावर 1, टी के पावर माइनस टू। यहाँ पे यम के पावर कितना हो जाएगा? एक्स, एल के पावर
y और t के पावर माइनस 2y। ठीक है, क्या देंगे, दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, ये समीकरण नंबर 1 रहेगा हमारा। तुलना करिए कितना हो जाएगा, x बराबर कितना होगा भाई 1, y बराबर कितना हो जाएगा 1, देखिए -2y बराबर कितना हो जाएगा -2, y बराबर कितना 2/2, 2 से 2 काटेंगे -2 कितना हो जाएगा 1, इतना हो गया। और यही मान समीकरण 1 में रखेंगे, क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा भाई, यह बराबर कितना होगा के यम के पावर कितना 1 और ए के पावर के। तो आप देखते हो कि ये कि जो बल का सूत्र होता है यह बराबर कितना यम इंटू ए, के भी होता है लेकिन के का मान कितना होता है 1। तो कहेंगे प्रयोगों द्वारा के बराबर कितना 1, तो यह बराबर कितना हो जाएगा यम इंटू, ये बल का नियतांक होगा। तो इस विधि द्वारा सूत्रों का जो निर्माण होता है वो इस तरीके से हम लोग याद करते हैं। पहले क्या करते हैं, जो राशियां जैसे यफ है, यफ बल है और यफ जो है यम और ए पर निर्भर करता है। तो इसी तरीके से जो राशि ये राशि जिन राशियों पर निर्भर करेगी वो राशि इसके अनुक्रमानुपाती होगी और इसकी बीमा जो होगी, जो इसकी बीमा की जो घात होगी वो हम लोग अपने हिसाब से मान लेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं और उसके आधार मान करके इसके अनुक्रमानुपाती कर देंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देंगे। जैसे प्रोपोर्शनलिटी तोड़ेंगे यहाँ पे एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा के, ठीक है, जिसका प्रयोगों द्वारा मान या तो आपको दिया होगा या आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग दोनों पक्षों की लिखने वाले हैं बीमा, दोनों पक्षों की बीमाएं लिख लेंगे। उसके बाद इनका हम लोग वर्गीकरण कर लेंगे, सबकी घातें एक 1/1 लिख लेंगे और दोनों पक्षों की घातों की तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर जो हमने घातें मानी थी एक्स वाई जेड जो भी माना था हमने, इन घातों का हमें मान प्राप्त हो जाएगा और इनका मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे और फिर से जिस रखने पर जो मान हमें प्राप्त होगा वही हमारा सूत्र कहलाएगा, इनके मध्य का संबंध स्थापित हो जाएगा। ठीक है, आइए एक टॉपिक और देखते हैं, है ना, एक पॉइंट और देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, है ना। इस वीडियो को एंड करेंगे, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन बस लास्ट कहेंगे टाइम पीरियड की बात करेंगे, सरल लोलक, सरल लोलक का आवर्तकाल t गुरुत्वीय त्वरण g एवं लोलक तार की लंबाई L पर निर्भर करता है। तो इनके मध्य संबंध स्थापित कीजिए। इनके मध्य संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, हो गया। तो कहेंगे नीचे लिखेंगे, हल कर देंगे। ठीक है, कहेंगे माना आवर्तकाल t g एवं L पर निर्भर करता है। तो a, b, जैसे हम लोग वहां पे x और y माना था वैसे ही a, b, g एवं L की क्रमशः घाते हैं। ठीक है,
है ना। और टी जी टी आवर्तकाल ऐसे लिखेंगे, आवर्तकाल टी जी एवं यल के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब अगर जी और यल के मान में परिवर्तन होगा तो टी के मान में भी परिवर्तन होगा इसके आधार, ठीक है। अगर ये टी इनके ऊपर निर्भर करता है, इन राशियों पर निर्भर करता है, तो यदि इनमें कोई परिवर्तन हो रहा है तो इसमें परिवर्तन इसी के आधार पे होगा, इन राशियों के आधार, तभी तो अनुक्रमानुपाती लेंगे। तो कहते हैं टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, डायरेक्टली होता है, इसे अनुक्रमानुपाती का सिंबल कहते हैं, है ना। अनुक्रमानुपाती जी के पावर कितना हमने माना है, ए, एल के पावर बी माना, ठीक है। अब देखिए जब हम प्रोपोर्शनलिटी तोड़ेंगे तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल एक जुड़ जाएगा, जिससे हम लोग कहेंगे कि जी के पावर कितना, ए, एल के पावर बी, ठीक है। कहते हैं दोनों पक्षों की बीमा लिख देगा, दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, अब दोनों पक्षों की बीमा लिखेंगे, क्या हो जाएगा दोनों पक्षों की बीमा, ये हमारा आवर्तकाल है, आवर्तकाल, आवर्तकाल की बीमा कितनी होती है, टी बराबर टी ही होती है। जी गुरुत्वीय त्वरण, जी का मान कितना, त्वरण की बीमा एल टी पे माइनस, लंबाई की बीमा कितनी हो जाएगी, एल की बीमा, एल की बीमा एल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिर्फ इसकी बीमा टी ना लिख करके हम लोग लिखेंगे एल के पावर एम के पावर 0, एल के पावर 0 और टी के पावर माइनस टी के पावर 1, इतनी बीमा होगी। तो कहेंगे तब ये समीकरण एक होगा, कहेंगे तब एम पे 0, एल पे 0, टी बराबर क्या हो जाएगा, के को छोड़ देंगे, है ना, के को नहीं देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कितना, जी का मान एल टी पे माइनस 2 और एल का कितना हो जाएगा, एल इसके पावर ए हो गया और इसके पावर बी हो गया, ठीक है। तो क्या देंगे एम पे 0, एल पे 0, टी पे 1, सबकी घातें लिख देंगे, एल पे कितना हो जाएगा ए और टी पे माइनस 2a, टी पे माइनस 2a, तो यहाँ पे एल पे कितना हो जाएगा, एल पे बी, देखिए ये बेस बराबर है, घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, एम एल पे 0, टी पे 1, टी पे 1, ठीक है। और बराबर एल के पावर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, जब बेस बराबर घाते आधार बराबर होते घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, एल प्लस बी और ये हो जाएगा कितना, टी पे माइनस 2a, ठीक है। दोनों पक्षों की घातों की तुलना करेगा, दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करिए जरा कितना होगा, तुलना करिए कितना होगा, यहाँ पे जब तुलना करेंगे ये हो जाएगा a प्लस बी, एल के पावर a प्लस बी है, यहाँ पे कितना है 0, ठीक है। और यहाँ पे टी के पावर कितना है -2a और यहाँ पे कितना है 1, तो 1, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा भाई, -1/2, a का मान -1/2 है, तो इसे यहाँ पे रखेंगे -1/2 प्लस a बराबर b बराबर 0, तो b बराबर कितना हो जाएगा +1/2, क्यों, क्योंकि जब पक्षांतर करते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है, प्लस हो जाएगा, जब माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, कहेंगे हो गया, बात समझ में आ रही है। कहेंगे a और b का मान, यहाँ पे कहेंगे a का मान b का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या हो जाएगा, p बराबर कितना होता है के, जी का मान, ए का मान कितना है -1/2, जी के पावर हो जाएगा 1/2 माइनस में, और एल का मान कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये माइनस में इसको नीचे ले जाएंगे, टी बराबर हो जाएगा कितना, के
यल के पावर 1/2 बटे में जी के पावर 1/, इसे इतना भी लिख सकते हैं के बराबर कितना, यल बटे बराबर जी के पावर 1/2। अच्छा, जब किसी भी घात के पावर 1/2 होता है तो इसे हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, ये होता है, ये अंडर रूट का मान होता है। तो टी बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना, के अंडर रूट यल बाई कितना जी, ठीक है। और हम लोग जानते हैं के का जो मान होता है वो कितना होता है 2 पाई। ये सूत्र हमारा बनता है टी बराबर कितना 2 पाई अंडर रूट यल बटन कितना, ये हमारा सरल लोलक के आवर्त काल का क्या होता है, मान आ जाता है। तो इस तरीके से कुछ थ्योरम रही, कुछ प्रमेय रही, जिसको हम लोगों ने 1/1 हम लोगों ने डिस्कस किया विथ एग्जाम्पल, है ना। अच्छा, कुछ इसकी लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे विभिन्न सूत्रों का जब हम लोग निर्माण कर रहे हैं तो इसके नियतांक, इसका जो नियतांक है इसका मान हमें प्राप्त नहीं हो रहा। इस मान को हमें जानना पड़ेगा, या तो हम जानते रहे या तो प्रश्न दिया हो तो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं, बिना उसके नहीं, ठीक है। इस मान को हमें जो नियतांक होता है विभिन्न विधि द्वारा किसी भी नियतांक के मान को ज्ञात नहीं किया जा सकता, है ना। और तो 3-4 चीजें जो थी वो थी ही, है ना। विधि विश्लेषण जो है वो मात्रों का ही एक मॉडिफाइंग रूप है ना, ये कह सकते हैं बस। और सारी चीजें तो आप हो जाए, बस एक लिमिटेशन ये है इसमें कि किसी भी मेथड द्वारा किसी भी नियतांक के, जैसे के का मान हमने 2 पाई निकाला तो ये के मान को 2 पाई प्राप्त नहीं किया जा सकता, बस ये इसके लिमिटेशन, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हो। देखिए हम लोगों ने 2 वीडियो में, एक पिछली वीडियो हमारी थी और एक ये वीडियो, 2 वीडियो में हम लोगों ने पूरी की पूरी बीमा जो पूरी बीमी विश्लेषण को हम लोगों ने खत्म किया 2 लेक्चर्स में, है ना। और इस 3 घंटे के लेक्चर में मैं आपको 100% की गारंटी देता हूं कि नीट और जेईई मेंस में 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां से 100% दिखेगा। दोनों तो एक क्वेश्चन तो नेसेसरी है कि दिखेगा, और आपको 3 से 4 नंबर, कम से कम 4 नंबर का आपको यहाँ पे से बनने वाला है। 3 घंटे में अगर 4 नंबर बनते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको समय गंवा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो देखते रहिए विद्यार्थी, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद्यार्थी।